शांति। गुड मॉर्निंग। हम सब के बीच में गॉड्स वेरी लविंग इंस्ट्रूमेंट आदरणीय राजयोगिनी शीलो दीदी हैं और हम सब इस मॉर्निंग सेशन में दीदी का एक हाथ की ताली से वेलकम करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड वन हैंड क्लैपिंग। शीलो दीदी, she is very senior Raj Yoga teacher and based in Mount Abu, this Brahma Kumari's headquarters since 1976. She is a senior faculty member, Academy for a Better World, Gyan Sarovar, Mount Abu. She is a national coordinator of education wing, राजयोग एजुकेशन विंग के आप राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं। आपको बहुत सुंदर तरीके से हिंदी, इंग्लिश और सिंधी में एक्सप्लेन करना, उसमें बहुत सुंदर शब्दों से बात करने का आपको बहुत अच्छा अभ्यास है। ये उनके अंदर विशेषता है। शीलो दीदी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ईश्वरीय ज्ञान को बहुत सरलता के साथ, सहजता से, बहुत मीठे स्वरूप में सबको एक्सप्लेन करते हैं, जो सबके दिल को छू जाता है। शी इज अ इंटरनेशनल स्पीकर और विश्व के ब्रह्मा कुमारीज के 140 कंट्रीज में, 5 कॉन्टिनेंट्स में जितने भी राजयोग सेंटर्स हैं, आप समय प्रति समय वहां जाकर के मेडिटेशन क्लासेस लेते हैं, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को कोऑर्डिनेट करते हैं। एंड शी इज अ वेरी गुड ऑरेटर। आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। तो आइए हम सभी सुनते हैं। दीदी आज आपको आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। Who are you exactly? Who am I? So know the self। इस विषय पर बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे आदरणीय शीलो दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी आईटी विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं। बहुत दूर दूर से आप सभी आए होंगे और यहाँ आप देख रहे हैं साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों का सुंदर समागम। स्पिरिचुअलिटी के द्वारा साइंस को हम अनुभव कर सकते हैं और साइंस के द्वारा भी स्पिरिचुअलिटी को हम अनुभव कर सकते हैं या नहीं, ये अपने से पूछना होगा। लेकिन दोनों का सुंदर समन्वय बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा गया है साइंस विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज लेम एंड स्पिरिचुअलिटी विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। क्योंकि दुनिया में अंधविश्वास भी बहुत है और वैज्ञानिक इस अंधविश्वास को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। वे तर्क चाहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी तर्क का विषय भी नहीं है, विज्ञान की तरह। इसलिए थोड़ा सा ऊपर उठना होगा उससे और अपनी भावनाओं को एक्सपोज
एक्सपोज करना होगा, ईश्वर से प्रेम को प्रकट करना होगा, क्योंकि हमारे जीवन में कई ऐसे स्पिरिचुअल क्वेश्चंस भी हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ से हूँ, आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना है, ईश्वर कौन है, क्या मेरा उनसे संबंध है, क्या मुझे उनसे मिलेगा, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। ये समय जो एक चक्र की तरह है वो कैसे चलता है, अब कितने बजे हैं इस विश्व घड़ी में, इसके बाद क्या होगा। हालांकि विज्ञान अपनी तरफ से कुछ कोशिश करता है बताने की, लेकिन फिर भी इनकम्प्लीट है। कई ऐसे प्रश्न है विज्ञान में जो विज्ञान नहीं उत्तर दे पाता है। अब उन बातों में हम नहीं जाएंगे, लेकिन अवश्य दोनों का सुंदर बैलेंस अगर हम रख सके जीवन में, तो विज्ञान भी एक वरदान सिद्ध हो सकता है। नहीं तो कहीं ये विज्ञान अभिशाप न बन जाए, एक कर्स न बन जाए, क्योंकि वो भी हम देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितने प्रॉब्लम्स भी आते हैं, हैकर्स है, कितनी सारी बातें हैं, क्योंकि बुद्धि श्रेष्ठ सोचने की बजाय उल्टा सोचती है। सबको सुख देने की बजाय दुख कैसे मिले वो सोचती है। इसलिए पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव जुड़ जाता है, और जहाँ नेगेटिविटी उसमें आ गई तो प्राप्ति के बजाय नुकसान ही होता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी वो पॉजिटिविटी प्रदान करता है। जीवन को हर रूप से कैसे हम देखें, और उसमें भी मेडिटेशन एक बहुत बड़ा स्टेप है। एंड व्हाट इज मेडिटेशन? विवेकानंदा very beautifully said it. Meditation is the manifestation of perfection within. There is perfection within you which you have to manifest. But what does it mean? What is that perfection? And how do we manifest it? A very big question. But meditation teaches that. Education also teaches that. Education too is the manifestation of perfection within. Education is not merely information. There's a big difference between information and education. Information is just coming from outside. But what you teach yourself through that, that is the education. And if it is something which is coming straight from your soul, then that is wisdom. It's not just education, it is wisdom. जिसको हिंदी में प्रज्ञा कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञान हम भगवान से मांगते हैं, इंसान से नहीं मांगते हैं। असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृतम गमय। हे प्रभु, वो ज्ञान हमें दो जो हमारा असत्य दूर करे, सत्य को प्रत्यक्ष करे, अज्ञान अंधकार मिटाए, ज्ञान का प्रकाश दे, मृत्यु के भय से उभार कर अमृतत्व का अनुभव कराए। वो ज्ञान जो भीतर से आता है, वो शक्ति है। अब वो कहाँ से मिले? उसका सोर्स एक परमात्मा है। तो कैसे परमात्मा ने ही आकर के हमें एक सुंदर समन्वय सिखाया है। यहाँ आप देख रहे हैं साइंस के भरपूर साधन है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी कम नहीं है। तो सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी का कदम, पहला कदम है हु एम आई।
जो सदियों से हम प्रश्न पूछते ही आ रहे हैं, हु एम आई। बड़े बड़े फिलोसोफर, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो, बहुत बड़े फिलोसोफर्स होकर गए हैं। उन्होंने भी यही प्रश्न किया, नो दाई सेल्फ, हु एम आई, हु आर यू। और मेडिटेशन, योग हमें इसका उत्तर देता है। योग के नाम पर आज बहुत सारे योगा स्कूल्स हैं, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आज योग को कितना हमने समझा है। भारत का ही एक बहुत बड़ा सबक है, लेसन है, जो विश्व को दिया जाता है। लेकिन आज भारत वाले ही कितना इसको समझ रहे हैं, क्योंकि योग के नाम पर अनेक शारीरिक क्रियाएं करते हैं, ओनली फिजिकल एक्सरसाइजेस। बट योग इज नॉट मियरली दैट। गीता के एक एक चैप्टर को एक एक योग से जोड़ा गया है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, बुद्धि योग, सहज योग, और सबसे ऊंचा है राजयोग। और वो क्या है? जो स्वयं भगवान ने सिखाया, और उसको अगर हम समझ जाएंगे तो ये संसार की जो गुत्थियां हैं, जो अभी तक क्वेश्चंस है, उनको हम बहुत सरल रूप से समझ सकेंगे। इसलिए जो मॉर्निंग सेशंस है, आपको उसी के बारे में बताएंगे। एक्सप्लोरिंग माय स्पिरिचुअल आइडेंटिटी थ्रू राजयोग। अब योग क्या चीज़ है? अगर हम उसको एक लिटरली अर्थ लें तो योग इज नॉट समथिंग वेरी बिग. It's not difficult to understand this word. It comes from a Sanskrit word yuj, which means to connect. We connect many things. It's simple to understand, and in contrast to yoga is viyog. Viyog means a separation, and yog means a meeting, a union, a communication, a relationship. You know, it can have different meanings, but it is somewhere where you connect. And in science also we connect, you know, it's a connection. But then this is a spiritual connection between self and the Supreme. And the difficult part to understand in this, that both are abstract. Both cannot be seen with these physical eyes, but definitely they can be experienced. Energy is not visible through physical eyes, but it can be measured. But spiritual energy cannot even be measured physically through any measurement stick or any measuring device. अब उसको हम थोड़ी देर में समझेंगे. तो literally योग means to unite, to meet. And if we understand it at a physical level, it is connection between two objects. We have an equation A plus B equal to C. So A plus B is yoga between A plus B. It's a plus sign equal to C. And the qualities of A and B combine and you get a different result. A plus B equal to C. Here we have to understand between objects too. With whatever you are communicating or you are connecting, you are able to receive the qualities of that. अब हम बिजली घर से कनेक्ट करते हैं तो बिजली हमें यहाँ प्राप्त होती है. मेंटली भी आप कनेक्ट करते हैं, मन से आप किसी को याद करते हैं तो वो भी एक कनेक्शन है. किसी को बहुत याद करते हैं और उसी वक्त वो व्यक्ति पहुंच जाता है. आप कहेंगे क्या योग था मेरा, अभी आपको याद ही कर रहे थे, आप आ गए. इट्स लाइक अ टेलीपैथी. योर माइंड reaches instantly there and that person also feels, yo, somebody is remembering me. So the mind is connected. And that's a mental type of connection.
But on a spiritual level, it has a very high meaning. It's a connection between soul and God. Soul and God. Now, what are these different connections? You tune on a radio, same frequency, same meter band, same wavelength, and you can get your radio station which may be thousands of miles away. But you are connected. Nowadays, science can do such wonders. So what has happened? The energy has traveled. Sound energy travels. Light energy travels, you have all these energies which travel. And that's also yoga, and then there is a communication. So whether you are tuning into your radio, from a radio station, or you're connecting to wires, or you're adding sugar to milk. The moment you add sugar to milk and stir it, that milk becomes sweet. So what happened? The quality of sweetness is added to the milk and you get sweet milk. Now this also is yoga. हिंदी में हम लोग लिखते हैं, टोटल एरिथमेटिक करते हैं, इतने ये चीज़ें, फिर लास्ट में लिखते हैं कुल योग, टोटल सम. So physically to understand yoga is not a big thing. दो व्यक्ति मिल करके काम करते एक ही कार्य तो कहते सहयोग, कोऑपरेशन. हम कोई बात सोचते हैं और वही बात हो जाती है, it is called संयोग, coincidence. You thought of it and it happened. तो जैसे ये फिजिकली मेंटली हम जानते हैं, और उसमें भी आप किसी दुखद घटना को याद करते हैं, मान लीजिए वेरी सैड इंसिडेंट, ट्रैजिक इंसिडेंट which may have happened maybe 20 years ago, and the moment you think of that now, and no situation of that type right now, the people are not there, the place is not, everything is different, and yet you think of it and you start trembling. Oh, please don't remind me, you'll say. And anything very happy incident which happened maybe many years ago, but if you remember it, oh, you are lost in it even right now. So what makes a difference? That incident happened many years ago, but your mind traveled to the past. Your mind travels to the future also. People get intuitions and they're able to just, visualize what has not happened yet, but they get the intuitions of the future. So the mind travels so fast. In a second it can travel anywhere. And how long does it take for the mind to travel? What is the speed? For science, in science we have calculated speed of different energies. And we say that, physically light travels the fastest. It takes 8 minutes for the sunlight, when it starts from the sun, to reach the earth. 8 minutes. But then, if asked, how long does it take for the mind to reach the sun? How long? How long? 1 second. So what's the speed of the mind? Einstein gave the equation E equal to mc square, mass into square velocity of light. And he converted mass into energy. Now for the mind to travel, how much energy can you multiply with? And you get that energy. E equal to mc square, mass into square velocity of light. Here square velocity of mind. And that is the energy of the soul. That is the energy of the self. It is many unlimited times greater than the energy of the body, the physical matter. So let us think of that. And therefore, we have to understand the mind also. What is mind? Is mind physical? Definitely not. No neurosurgeon has been able to detect where the mind is in the brain. It's not a physical thing. It is an energy.
But what type? It's a spiritual energy. It's a link between the soul and the body. And therefore we have to understand that through meditation, because it's the mind which is to be linked with the God, with the Supreme. That's what God says in the Gita, keep your mind in me. But there again we all complain, this mind is like a naughty horse, like a vagabond. Students are not able to concentrate. Why? There's no concentration power in spite of so much of science. But can science help in increasing our concentration power? Definitely not. Because only spiritual energy can enhance or strengthen your mental power, not physical energy. So let us understand what all this is about. So on a spiritual level, yoga is something very high. To consider oneself to be a soul and communicate with the Supreme is called Raj Yoga, the highest form of yoga. And why it's called Raj? Because it's the king of all types of yogas. We're all yogis, हम सब योगी हैं. जिसमें हमारा मन जाता है उसके साथ हमारा योग है. चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो, कोई घटना हो, कोई स्थान हो, कुछ भी हो, जिसमें मन जाता है उसके साथ योग है. तो एक हिसाब से हम सब योगी हैं. आंट यू ऑल योगीज? एक साइंटिस्ट किसी एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ, he is so involved in it. He's a yogi, he has yoga with that result. What he expects through that experiment or whatever he is doing. So everyone is a yogi. But now, along with yogi, we will tell you how to become a Raj Yogi. To communicate with the highest on high, Supreme Being. And once I have understood that, I can really master my mind and thereby master the world. इसलिए बहुत सुंदर कहावत है, मन जीते जगत जीत. अगर मन को आपने जीत लिया तो सारे विश्व को आप जीत सकते हो. पर मन से आप हार गए तो सब कुछ हार गए. तो मन कितनी बड़ी शक्ति, और वो आध्यात्मिक शक्ति है. अब उसको हम समझेंगे. तो राजयोग ऐसा योग है जिसमें हम राजा बनते हैं. पहले अपने इंद्रियों के राजा, आज इंद्रियां इतनी राजा बन गई है. ये पंच इंद्रियां, पंच रस मन को अपनी ओर खींचते हैं. जीभ रस, कर्ण रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, गंध रस, ये पंच इंद्रियों के रस मन को अपनी ओर खींचते हैं. The sense organs have become the masters, and the result is mind has become like a vagabond. It is wandering here and there. But Raj Yoga teaches us to conquer the senses. जैसे घोड़े को लगाम दी जाती है, तो लगाम खींचने से घोड़ा हमारे कंट्रोल में आ जाता है. तो मन रूपी घोड़ा भी है, तो इंद्रियां भी घोड़ा है, और आत्मा उसका राजा है. लेकिन आज घोड़ा मालिक बन गया है और उस पर सवार जो आत्मा है वो उसके अधीन हो गई है. ड्राइवर अधीन हो जाए गाड़ी के तो क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं. ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और ब्रेक ही फेल हो जाए तो क्या होगा, गाड़ी मालिक बन जाएगी. तो यही हाल आज संसार में हो रहा है. इसीलिए मन बेलगाम घोड़ा होके भटक रहा है, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, ये सारी बातें पनप रही है मन के अंदर, क्योंकि मन इंद्रियों का गुलाम हो गया. तो इंद्रियों का राजा कैसे बने, फिर मन का भी राजा कैसे बने. हम जो सोचना चाहे वो ही सोचे, और जो नहीं सोचना चाहे वो न सोचे, हमारे कंट्रोल में हो. अभी तो वो स्थिति है कि जो सोचना चाहते हैं वो तो आता ही नहीं मन में, और जो सोचना नहीं चाहते वही आता रहता है.
मुझे ये नहीं सोचना है, पर कैसे भूलूं, कैसे भूलूं। और ये सोचना है, वो पता नहीं, भूल गया, आई फॉरगॉटन। माय मेमोरी इज वेरी वीक। कई कहते माय मेमोरी इज वेरी वीक। हम कहते मेमोरी अगर वीक है तो हर बात में वीक हो ना, कुछ बातों में तो आप भूल ही नहीं सकते हो, तो मेमोरी वीक कैसे हुई? अगर मेमोरी वीक है, किसको डिमेंशिया है या वो तो उसको तो कुछ भी याद नहीं कि मैंने सवेरे कुछ खाया भी है या नहीं है, वो बात होती है मेमोरी की। लेकिन उसमें तो बहुत पक्के हैं, तो बाकी मेमोरी वीक कहाँ है? पर ये जरूर है कि मन वश में नहीं है। तो कैसे इस मन को भी हम वश में रख सकते हैं और उसका भी मालिक बन सकते हैं? और फिर जब इंद्रियों को, मन को वश में किया तो हम सबका दिल भी जीत सकते हैं। दिस इज वाई इट इज सेड इंफॉर्मेशन क्वोशिएंट IQ इज नॉट वेरी बिग दीज डेज, नॉट एट ऑल। किसी को बहुत इंफॉर्मेशन है बट ही कैन बी अ फेलियर, because above IQ is EQ, the emotional quotient, where he should know how to behave properly with people and win their hearts. His emotional quotient should be high, not just intelligent quotient. और EQ strong तब बनेगा जब हमारा MQ strong हो, moral quotient strong हो। और मॉरल क्वेश्चन तब स्ट्रांग होगा जब SQ स्ट्रांग होगा, हमारा स्पिरिचुअल क्वेश्चन। हु एम आई, हुज एम आई, व्हाई एम आई, दीज आर स्पिरिचुअल क्वेश्चंस। नो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू आंसर दीज क्वेश्चंस। एंड देयरफॉर व्हेन वी हैव वन आवर माइंड, वन each one's heart, then we can also win the world. We can also conquer the world. No one can conquer the world through weapons. No one. Hitler tried his level best. Alexander tried his best to win the world, but they all failed. Because no one can win the world through war, through violence, through all that. And therefore to win each one's heart is the best way to win the world. And therefore, how to do that? This is what really yoga teaches. And therefore, to understand yoga, which is the highest form of yoga called Raj Yoga, it is the link of the individual soul with the supreme soul. And the method is also the highest. Now many people think कि हम भाई पूजा तो कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, इतना सब कुछ करते हैं, न जाने क्या क्या नहीं करते। अभी नासिक में कुंभ मेला चल रहा है, इतनी भीड़ है वहाँ, लाखों की, करोड़ों की भीड़ ही भीड़, दुनिया भर की भीड़ वहाँ पहुँची हुई है। कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। किस लिए जाते हैं? समझते हैं गंगा स्नान करेंगे या नदी में स्नान करेंगे पावन हो जाएंगे, लेकिन पावन शरीर चलो स्वच्छ होगा, लेकिन मन तो नहीं होगा ना। मन को कैसे स्वच्छ करेंगे? वो तब स्वच्छ होगा जब ईश्वर से योग होगा। इसलिए भगवान ने कहा इस मन को मेरे में लगाओ, ये मन मेरे में लगाओ। और अर्जुन ने ये शिकायत की कि मन तो बहुत चंचल है, लगता नहीं। तब भगवान ने 2 शब्द दिए, कैसे मन को ईश्वर में लगाओ तो शुद्धिकरण होगा। और क्या विधि बताई? वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य और अभ्यास से मन वश में किया जा सकता है। पर जब वैराग्य शब्द सुनते हैं ना तो लोग समझते शायद सन्यासी बनना पड़ेगा। वैराग्य is not that. वैराग्य doesn't mean detaching. वैराग्य means non-attaching. बड़ा अंतर है दोनों शब्दों में। है साथ में तो भी मन ऊपर है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है तो भी कीचड़ से ऊपर है। वैसे ही संसार में भी हम रहें पर संसार हमारे में न रहे।
इसको कहेंगे वैराग्य। छोड़ो कुछ भी नहीं, फंसो कहीं भी नहीं, यही तो कला है। हम रास्ते पर चल रहे हैं तो भी गिर सकते हैं, और दूसरा व्यक्ति रस्सी पर चलता है तो भी नहीं गिरता। क्या अंतर है दोनों में? एकाग्रता की कमी है जो रास्ते पर चलते गिर गया। हाँ? कल ही एक न्यूज़ आई थी कि एक व्यक्ति ताजमहल देखने के लिए गया, फ्रॉम जापान ही हैड कम। तो ताजमहल इतना बड़ा और वो व्यक्ति इतना छोटा, और वो सेल्फी ले रहा है, सेल्फी गोइंग बैकवर्ड्स टू गेट ताजमहल एज वेल एज हिमसेल्फ। और वो सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा है, और देखा ही नहीं कि सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा हूँ। उसको वो सोचा ही नहीं, बस ताजमहल लेना है, मेरा साथ में फोटो। तो जैसे सीढ़ियाँ उतरा तो इतनी सीढ़ियाँ थी, धड़क करके नीचे गिरा, और वहीं उसका हार्ट फेल हो गया, खत्म। कल की बड़ी न्यूज़ बन गई थी। तो देखो, सेल्फी क्या ले रहा है ताजमहल के साथ, और देखा ही नहीं, ही ड्रॉप्ड नेचुरली, इज गोइंग डाउन द स्टेप्स, जो कुछ भी किया। तो क्या है, ही लॉस्ट हिज कंट्रोल ना। तो रास्ते चलते भी कोई गिर सकता है क्योंकि ध्यान नहीं था, और कोई रस्सी पर चलता है तो भी ध्यान है तो गिरेगा नहीं। एकाग्रता है, एकाग्रता है, साथ साथ अभ्यास है, साथ साथ बैलेंस है। कितनी बातें चाहिए। यही तो कला है, जीवन जीने की भी कला है, कैसा जीवन जिए। तो इसीलिए मेडिटेशन वास्तव में, योग वास्तव में हमें वो सिखाता है, और मन को कैसे एकाग्र करे एक परमात्मा में, और उसके साथ कैसे ये मन ईश्वर में जुड़ करके इतनी शक्ति प्राप्त करे कि जो सोचना चाहे वही हम सोच सके। एकाग्रता कितनी बढ़ती है। तो वो हाईएस्ट मेथड क्या है मन को एकाग्र करने का, और फिर उससे प्राप्ति भी कितनी ऊंची, प्राप्ति कितनी ऊंची। सबसे ऊंची प्राप्ति जीवन में क्या है? कोई धनवान बन जाए, कोई यशवान बन जाए, कोई मान कमा ले, पोजीशन कमा ले, इतने सब अधिकार ले ले, लेकिन अगर जीवन में शांति नहीं है तो सब कुछ पा करके भी कुछ नहीं पाया। इसलिए हम देखते हैं कितने होशियार ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, क्या नहीं है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं उनके जीवन, फिर भी सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं सुसाइड? क्यों करते हैं? क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं? Very intelligent, but why do they go into depression? Because mentally they have unrest. अब वो मेंटल स्टेबिलिटी हमारी मेडिटेशन से बढ़ सकती है। इट्स ऑल्सो अ वेरी ग्रेट आर्ट। और वो जब जीवन में अनुभव हो जाए, शांति आ जाए, प्रेम आ जाए, खुशी आ जाए, तो मानो सब कुछ है, चाहे दुनिया की कोई भी चीजें ना हो। तो इसीलिए योग क्या है? It enables us to create new attitudes and responses to life. You have to change your attitude. This is the most important thing. If attitude is not changed, then you have lost your life. And therefore, it's a practical method of self and God realization. And what is Raj Yoga? अगर हम इसको और डिटेल में जाएं, it is ज्ञान योग, based on knowledge of the self and the supreme and karma and cycle. You know, it is based on spiritual aspects. This is really the yoga form. फिर it is also called buddhi yoga, where the intellect controls the mind. इसीलिए कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो, सोच समझ कर कर्म करो। पर कई बार हम क्या कर लेते, कर्म कर लिया, फिर समझा ये गलत था, फिर सोचते अभी क्या करें। गलत कर्म कर लिया एक्सटेम्पो, विदाउट रियलाइजिंग, विदाउट इवन दैट अवेयरनेस व्हाट द रिजल्ट विल बी, कर लिया, और फिर करने के बाद समझा कि गलत किया, और समझने के बाद सोचते अभी क्या करें। यू नो, इट्स सो रॉन्ग।
इसीलिए दैट इट इज अ लुक बिफोर यू लीप. लुक, डोंट जस्ट लीप लाइक दैट. लुक. सोचने से पहले भी सोचो, मैं क्या सोच रहा हूं, सोचने से पहले भी. तो इसीलिए वो कैसे होगा जब बुद्धि हमारी श्रेष्ठ होगी. बुद्धि हम भगवान से मांगते हैं, सद्बुद्धि दो है ईश्वर. तो वो बुद्धि मन को वश में रखे और मन इंद्रियों को वश में रखे. तो इसीलिए बुद्धि योग भी है, कर्म योग भी है. हाथों से कर्म हो, बुद्धि ईश्वर के साथ हो, मन ईश्वर के साथ हो. तो अगर कुछ गलती हुई भी, अगर कुछ असफलता मिली भी, तो दुख नहीं होगा. सफलता मिली तो अभिमान नहीं आएगा. यू नो, वी हैव टू गो बियॉन्ड. न अभिमान आए न अपमान महसूस हो, दोनों से परे हम रहें. इसलिए उसको कर्म योग कहेंगे. कर्म किया, फल ईश्वर पर छोड़ दो. कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम. ये वास्तव में हमें योग सिखाता है. फिर भक्ति योग भी है. परमात्मा से सच्चा प्रेम, यही भक्ति है. भक्ति माना प्रेम. और जहाँ प्रेम है वहां तो सरेंडर है, वहां तो त्याग है. बहुत कुछ ऊंची ऊंची बातें हैं. इट्स नॉट जस्ट कर्म कांड, पूजा पाठ, इट्स नॉट जस्ट दैट. इसलिए आप देखते हैं यहाँ तो कुछ ऐसी बात है ही नहीं. एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये. और जहाँ ये सच्ची भक्ति, ईश्वर से सच्चा प्रेम है, तो वहां ही सन्यास है. सन्यास का मतलब घर गृहस्थी का नहीं, जिम्मेदारियों का नहीं, लेकिन बुराइयों का, विकारों का. और जहां ये सन्यास है, बुराइयों का, हम उनसे ऊंचे हैं, तो समत्व योग है. इट्स अ योग ऑफ बैलेंस. मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, सब में समान. और ये जब स्थिति आ गई तो देखिए कितने लाभ हमें मिलेंगे योग से, राजयोग से. हमारी निर्णय शक्ति बढ़ती है, बिहेवियर एनहांस होता है, पर्सनालिटी होती है ऊंची. ये सब ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं. विल पावर बढ़ती है, शांति मिलती है, हमारे पाप नष्ट होते, एकाग्रता बढ़ती है, संबंध मधुर होते हैं. और सबसे ऊंची बात, आनंद, परम आनंद, उस परमात्मा की आनंद की अनुभूति होती है. अब वो करें हम, इसके लिए हर एक सोचे मैं करूं. ये नहीं सोचे कि मैं तो इस धर्म को मानता नहीं, मैं तो ये सब मानता नहीं. नहीं, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. हम सब जी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं. पर श्वास ही केवल नहीं ले रहे हैं, वो तो जानवर भी ले रहे हैं, पक्षी भी ले रहे हैं, जीव जंतु भी ले रहे हैं. लेकिन मानव ईश्वर की सबसे ऊंची रचना. अब ऐसी रचना है, हम कितने भाग्यशाली हैं हम. तो हम सब के अंदर ये कला हो तो ये जीवन कितना सुंदर हो जाएगा. सिर्फ आवश्यकता क्या है, हम अपनी आत्मा की आवाज सुने जो आपको गाइडेंस दे रही है अंदर से. वो अंदर से आत्मा की गाइडेंस जो हमें मिल रही है, हम उसको कहीं दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं. इसलिए जो जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी ये चाहिए, वो नहीं मिल रही है. इसलिए मन को कैसे परमात्मा में लगाएं, अपने आप को पहचानो. मैं कौन हूं, हु एम आई. अधिकतर हम देखते हैं कि हम दो एक्सट्रीम एंड्स में अपना परिचय देते हैं और दोनों ही अज्ञान है. दो एक्सट्रीम एंड्स कौन सी? दुनिया के आगे तो हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं. मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, न जाने क्या क्या अपनी बातें सुनाते हैं. आई मैं का अभिमान इतना है, बात मत पूछो. तो दुनिया के आगे कुछ और अपना परिचय, मैं. और भगवान के आगे कुछ और परिचय. भगवान के आगे अपना परिचय क्या देते हैं? मैं मूर्ख, खल, कामी, पापी. आरती करते हैं तो आरती में क्या करते हैं, उसमें एक लाइन आती है, मैं मूर्ख, खल, कामी, पापी, कृपा करो भरता. तो मूर्ख भी हूँ, पापी भी हूँ, कामी भी हूँ, क्रोधी भी हूँ, लोभी भी हूँ, अभिमानी भी हूँ,
और कपटी हूँ, गंदा हूँ, बंदा हूँ, चरणों की धूल हूँ, मिट्टी हूँ, मूर्ख हूँ, निर्बल हूँ, और दुनिया के आगे मैं सेठ हूँ, मैं साहूकार हूँ, मैं फलाना। तो क्या हूँ मैं? तो भगवान के आगे कुछ और परिचय और दुनिया के आगे दूसरा परिचय। मैं वो जो हूँ वो ही हूँ ना, कि दुनिया के आगे कुछ और भगवान के आगे कुछ और। भले रोल हम कितने भी बजाते हैं, सुबह से लेके रात्रि तक कितने रोल बजाते हैं, लेकिन आइडेंटिटी तो हमारी एक होगी ना। एक एक्टर कितने रोल बजाता है, पर डजंट मीन हिज आइडेंटिटी चेंजेस। वो रोल भले हर फिल्म में अलग अलग रोल है। अमिताभ बच्चन के लिए कहते थे एक बार वो सारे दिन में 5 फिल्मों में काम करता था, 5 फिल्मों में। सवेरे कूली बन गया तो शाम को शहनशाह बन गया। तो कहाँ कूली कहाँ शहनशाह, कितने अलग अलग रोल होंगे, लेकिन हिज आइडेंटिटी इज वेरी डिफरेंट। ही इज बेस्ट एक्टर या जो कुछ कहो। तो ये संसार भी क्या है, कहते ये शेक्सपियर से दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स प्लेइंग अवर रिस्पेक्टिव रोल्स। तो रोल इज डिफरेंट, बट व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ द एक्टर? वो मैं हूं। तो वो मैं हूं, चाहे दुनिया के आगे चाहे भगवान के आगे। दैट आइडेंटिटी डज नॉट चेंज। इसलिए वो हम भगवान से ज्ञान मांगते हैं। अब वो क्या है, जब वो कोई चलो ये सब और वो बाकी सब नहीं बताए, परंतु इतना ही कहे मैं एक इंसान हूं। पर इंसान का भी मतलब क्या है? इंसान डज नॉट merely mean a skeleton of bones and flesh. मनुष्य इज नॉट दैट। जब ह्यूमन बीइंग कहते हैं तो ह्यूमन पार्ट इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग पार्ट। Like a full-fledged computer, there's a big, it's not just hardware, it is also software. If you buy a very powerful laptop but without the software in it, you need licensed software. अब ऐसे ही कहाँ से इधर से लिया उधर से लिया उधर से लिया, that won't work. You need licensed software. However beautiful the CPU may be on the hard disk and memory and motherboard, whatever, but what is the software? So who are you? Are you the software? Are you the hardware? You know, hardware engineers are different from software engineers. All of you must be software engineers, no? Huh? Hardware engineers have other things to learn. Yeah, many say, oh, I'm only software engineer, I don't know about hardware. And the one who is doing hardware, he'll say, I don't know about software. So it's different. But who am I? Am I the hardware? Am I the software? Hardware is the body. भाई कहेंगे शरीर के अंदर क्या है, तो रक्त है, पस है, सिस्टम्स है, ये सिस्टम वो सिस्टम, ये सब हार्डवेयर है बॉडी का। डिसेक्ट करते हैं ना बॉडी को तो क्या निकलता है, बट द सॉफ्टवेयर क्या है? मैं इस समय भी हूँ, पहले भी थी, बाद में भी आप में रहूंगी, ये शरीर रहे न रहे, पर मैं तो सदा ही हूँ। क्योंकि शरीर तो मिट्टी से आया है, पर मैं तो ईश्वर से आई हूँ। शरीर के लिए कहेंगे मिट्टी से आया, मिट्टी में मिल जाना है, पंच तत्वों से आया, पंच तत्वों में मिल जाना है, पर मैं भगवान के घर से आई हूँ, भगवान के घर जाना है। ऐसे ही कहते हैं ना, या मैं भी मिट्टी में मिल जाऊंगा। कोई मर गया, कहेंगे भगवान के पास गया। कौन गया? शरीर तो वहीं पड़ा है। तो जब हम कहते हैं सोल, व्हाट इज सोल? भले कहते हैं कि आत्मा जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, घटती नहीं, कई कहते हैं, लेकिन वो है क्या चीज? तो बहुत सुंदर इसकी डेफिनेशन दी है। सोल इज सोर्स ऑफ यूनिक लाइट एनर्जी। इट इज यूनिक लाइट एनर्जी। और जब तक वो नहीं है, चाहे शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, इट्स स्टिल अ डेड बॉडी। क्योंकि चेतनता उसी की ही है। भले फिजिकली भी अपनी चेतनता है, एवरी सेल हैज इट्स ओन लाइफ, वो भी ठीक है, बट द सेल लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्पिरिचुअल लाइफ। ये तो मरता है और जन्मता है, ये सब चलेगा। सारा शरीर कहते हैं जितनी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है,
और हर 10 साल में ये सारी सेल्स बदल जाती है. Your photo which you had of 10 years ago will not be valid now in your identity card, because 10 साल पुराना फोटो आपका सब बदल गया. वही नहीं है. शरीर आपका बदलता रहता है लेकिन आप वही हो. आपने 2 साल पहले अपना ब्लड टेस्ट कराया था, योर शुगर वॉज नॉर्मल, और नाउ यू आर टेस्टिंग, नाउ यू गॉट शुगर. ओह, व्हाट हैपेंड? 2 years ago I didn't have. But why you got it now? Because you didn't do exercise, you didn't do this. ये 2 साल में बहुत फर्क पड़ गया. तो इसीलिए मैं कौन हूं? इस शरीर से एक अलग शक्ति हूं, जो सोच सकती हूँ, जो अनुभव कर सकती हूँ, जो विजुअलाइज कर सकती हूँ. इसीलिए कहते यू आर नॉट वॉट यू ईट और डू और वेयर. ईटिंग, डूइंग, वेयरिंग इज ऑल द हार्डवेयर पार्ट, बट यू आर वॉट यू थिंक, what you feel, what you visualize, what you imagine, what you experience, all these are the subtle part, and that's the software, and that's what you are. And if you think it in this way, then you are quite different from the body. क्योंकि जब हम soul और body की बात करते हैं तो we can give a very beautiful comparison. Like driver and car, diamond and a box. दोनों की अपनी वैल्यू है. नॉट दैट कि बॉक्स की वैल्यू नहीं है, डायमंड की वैल्यू है. डायमंड को ऐसे रख दो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, बहुत सुंदर बॉक्स में रखेंगे. गाड़ी की वैल्यू है पर ड्राइवर की अपनी वैल्यू है. मर्सिडीज गाड़ी मिल जाए किसी को पर गाड़ी चलानी नहीं आती है. हाँ, तो ड्राइवर भी तो इतना अच्छा चाहिए जो कभी एक्सीडेंट न करे. तो इसीलिए शरीर का अपना स्थान है, आत्मा का अपना स्थान है, पर दोनों के बीच में मैं कौन हूं. अब मैं को जब हम समझते हैं ना तो फिर ये सारी बातें आती है. मैं फिजिकल नहीं हूं, मैं स्पिरिचुअल हूं. मैं मॉर्टल नहीं हूं, मैं इमॉर्टल हूं. मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं. मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं. मैं एक दिव्य ज्योति हूं. अब ये सब जब हमने समझा तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं कैसे अपने आप को पहचानूं. चलो मान तो लिया कि आत्मा है. शरीर और आत्मा ये 2 चीजें हैं, पर शरीर और आत्मा का जब अंतर बताते हैं तो प्रश्न उठता है कि दोनों में मैं कौन हूं. अगर आत्मा हूं तो फिर कई लोग ये नहीं कहते मैं आत्मा हूं, वो क्या कहते, आई हैव अ सोल इन मी. मेरे अंदर एक आत्मा है. अब मेरे अंदर एक आत्मा है या मैं आत्मा हूं, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस. मेरे अंदर एक आत्मा है ये कहना माना मैं शरीर हूं और मेरे अंदर एक आत्मा है. हाँ? फिर दूसरा कहेंगे अच्छा ठीक है मेरे अंदर आत्मा है, ये नहीं कहना है मैं शरीर नहीं, तो मेरे शरीर में मेरी आत्मा है. दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट दे विल गिव. मेरे शरीर में मेरी आत्मा, तो शरीर भी मेरा और आत्मा भी मेरी, तो फिर भी मैं कौन? मैं कौन? Who am I? लेकिन तीसरा वाक्य है I am a soul in my body. तो मैं और मेरा में कितना अंतर है. ये मेरा है पर ये मैं तो नहीं हूं ना. ये शरीर मेरा है लेकिन मैं तो नहीं हूं ना. तो मैं वो आत्मा हूं जो मेरे शरीर में हूं. भले मेरा है पर मैं तो नहीं हूं ना. तो इसलिए कितना अंतर है, उस अंतर को मनुष्य नहीं समझ पाता है. अब मैं देख रही हूं, बोल रही हूं, सुन रही हूं, ये सब कर रही हूं, लेकिन कौन कर रहा है? आंखें तो खिड़की है, ये कान तो साइड की खिड़की है, हाँ रिसीवर है. ये कान तो बोलेंगे नहीं, ये देखेंगे भी नहीं, ये तो केवल सुनेंगे. ये आंखें केवल देखेगी, बोलेगी नहीं, मतलब उस हिसाब से आवाज तो नहीं है. ये केवल बोलेगा, मुख देखेगा तो नहीं, सुनेगा तो नहीं है. एक अंग का अपना अपना काम है. तो मैं वो हूं जो देख भी रही हूं, सुन भी रही हूं, बोल भी रही हूं एक ही समय पर. तो वो मैं साधक हूं और ये शरीर मेरा साधन है. तो रही सही स्टेटमेंट कौन सी हुई, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? है थर्ड. हाँ, आई एम अ सोल इन माई बॉडी. अभी ये सोल क्या चीज है?
जो हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर में तो कितने प्रोग्राम्स आते हैं। अब ये आत्मा खुद ही प्रोग्रामर है, खुद ही प्रोग्रामर है और खुद ही प्रोग्राम करती है। इट इज जस्ट लाइक द कंट्रोलर इन द कंट्रोल रूम। कंट्रोलर कंट्रोल रूम में बैठ करके एक अपने कंप्यूटर्स के द्वारा सारे फैक्ट्री को चला सकता है। I've been to many factories. The people are not walking everywhere and doing everything. They're on the control room. कोई है जो देखते, लेकिन कंट्रोल रूम से सब कंट्रोल हो रहा है। The controllers are in the control room. तो शरीर तो फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। Every moment this is working. Not for even a second does this factory stop. नींद में भी डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है, सब काम कर रहे हैं। बट हु इज द कंट्रोलर एंड वेयर इज द कंट्रोल रूम? डेफिनेटली द कंट्रोल रूम इज द ब्रेन। क्योंकि हाथ कट जाए, पैर कट जाए, टांगे कट जाए, ये सब कट जाए तो भी इंसान जिंदा रह सकता है, पर सिर ही कट जाए तो क्या होगा? जिंदा कहाँ रहेगा? तो इसीलिए जो ये ब्रेन है वो हमारा कंट्रोल रूम है, और उस कंट्रोल रूम में कंट्रोलर वो आत्मा है। और सरफेस मार्किंग यहाँ दिखाई जाती है भाई, यहाँ इन बिटवीन द टू आईब्रोज। पर वो कंट्रोलर कैसे कंट्रोल करता है? तो ये तीन उसकी फैकल्टीज है, मन, बुद्धि और संस्कार, जिसको हम थॉट एनर्जी कहते हैं, डिसीजन की एनर्जी कहते हैं, और पर्सनालिटी ट्रेट्स, तो सब कॉन्शियसनेस है वो कहते हैं। मन का काम है सोचना। मन एक ब्रिज की तरह बिटवीन सोल एंड बॉडी। बॉडी का असर मन पर, आत्मा पर आएगा, आत्मा का बॉडी पर। दे आर, एंड माइंड इज लाइक अ ब्रिज, इट कनेक्ट्स द टू। जैसा अन्न वैसा मन कहते हैं। अन्न का असर मन पर होगा, मन का असर अन्न पर होगा, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, मेंटल। लेकिन मन के ऊपर बुद्धि है, इंटेलेक्ट, सोच समझ। तो सोचने का काम मन का, समझने का काम बुद्धि का, जिसको अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। फिर शरीर से जो आत्मा कर्म करती है वो कर्म निष्फल नहीं जाते, वो आत्मा में निहित हो जाते हैं। जैसे सीडी भरती जाती है, चाहे वीसीडी या डीवीडी या एसीडी, ये सीडीज भर रही है, तो आत्मा ही वो सीडी की तरह उसमें ये संस्कार भरते जाते। वो कर्म का इम्प्रेशन वो आत्मा में ही रहता है। इसीलिए कहते हैं संसार से कुछ नहीं ले जाएंगे इस दुनिया की चीज। ये दुनिया की चीजें यही थी, यही रह जाएगी, लेकिन आत्मा अपने कर्म अपने साथ ले जाएगी। तो कर्म कैसे ले जाती है अपने साथ? एक संस्कार के रूप में, इंप्रेशन के रूप में, और उसी अनुसार फिर जन्म मिलता है। तो मन क्या है? इट इज योर थॉट एनर्जी। इसीलिए आप देखते हैं HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, जिसमें एजुकेशन भी आ जाता है, क्योंकि एजुकेशन डील्स विथ थॉट एनर्जी, एंड माइंड इज दैट थॉट पावर। अब ये मन रूपी एनर्जी इतनी पावरफुल है, इट्स द ग्रेटेस्ट ह्यूमन रिसोर्स, but how much have we tapped it? How much have we utilized it? How much have we really made good use of it? इसलिए greatest but least understood energy resource of the universe. And when we understand harness this energy, then we can master our life. My thoughts are my life. My life is my thoughts. And therefore it is said, as you think, so you become. It has a very deep meaning. As you think, so you become. And therefore, I understand my thought energy and how, what to think, what not to think. Because mind thinks many things, but everything I cannot bring into action.
So there is in between a filter which filters our thoughts, what is good to do and what is not good to do, your inner voice, and that is the intellect. वो एक फिल्टर का काम करेगा, छन्नी का काम करेगा. भाई चाय पत्ती, हम चाय छान रहे हैं पर पत्ती तो नहीं पिएंगे ना, केवल चाय लेंगे तो वो पत्ती ऊपर ही रह जाएगी. पर मोटी छन्नी होगी तो चाय पत्ती भी अंदर चली जाएगी, वो पीनी पड़ेगी. इसलिए बहुत बारीक चाहिए ताकि वो पत्ती न जाए चाय में. तो बुद्धि भी इतनी रिफाइंड चाहिए जो अगर मन में नेगेटिव आते भी हैं वो बुद्धि उसको स्टॉप कर सके, रोक सके, अंतरात्मा उसको कंट्रोल कर सके. लेकिन हम कई बार इतना नेगेटिव सोच लेते हैं, फिर वो नेगेटिव को वाचा में लाते हैं, फिर कर्म में लाते हैं. वो बुद्धि ने काम करना ही बंद कर दिया. हाँ, जैसे कई बार होता है ना कि माँ बच्चे को रोकती है, बेटा ये मत करो, ये मत करो, मत करो. एक बार न्यूज़ आई थी कहीं, बच्चे को माँ ने रोका, बच्चा ये गलत है, ये मत करो. तो बच्चे को गुस्सा आया, बंदूक लेके माँ को ही मार डाला. माँ की हत्या कर दी बंदूक लेकर के, क्योंकि माँ पीछे पड़ गई, ये मत करो. अब बताओ. तो ये बुद्धि माँ की तरह है जो मन को आवाज देती है, एक बात बेटा ये गलत है, ये गलत है, जो अंतरात्मा की आवाज. लेकिन हम उस बुद्धि को ही खत्म कर देते, भ्रष्ट बन जाते, बुद्धिहीन. क्योंकि अंतरात्मा आपकी बहुत शुद्ध है, बहुत शुद्ध है. इसलिए जब भी कोई गलत कर्म करने जाते हैं ना, अंतरात्मा आपको रोकती है. और लेकिन फिर भी कर लेते क्योंकि इंद्रियों के अधीन है. कुछ अच्छा पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, नाम मिलेगा, मान मिलेगा, और सब गलत काम कर रहे हैं. उसका नतीजा क्या निकलेगा लास्ट में ये नहीं सोचते हैं. तो जैसे बुद्धि को दबा दिया, अंतरात्मा को ही खत्म कर दिया, जिसी को हम आत्महत्या कहते हैं. आत्महत्या वैसे होती नहीं है कि शरीर की हत्या होती है ना, शरीर को मारते हैं, जीव हत्या है. आत्महत्या माना आत्मा तो मरती नहीं है, लेकिन ऐसे मरती है जब मन और बुद्धि का संघर्ष चलता है. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतना चलता, शक्तिहीन हो गए, डिप्रेशन आ गया. डिप्रेशन इसीलिए आता है, नहीं तो इंटेलिजेंट लोगों को क्यों डिप्रेशन आना चाहिए. It should work, but it's working the wrong way, और wrong way गया तो शक्ति खत्म. और तो बुद्धि को कैसे हम श्रेष्ठ बनाएं वो परमात्मा हमें सिखाते हैं. कैसे श्रेष्ठ बनाओ, इसको एक तराजू के रूप में देखो. तराजू में 3 चीजें हैं. एक है कांटा, दूसरी है डंडी, और तीसरे है पलड़े. तो मन एकाग्र हो, ईश्वर में हो, बुद्धि समतल हो. अब बुद्धि समतल मीन्स इन बैलेंस. मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय में समान रहो. ये तो नहीं चलो किसने गाली दी तो मैं उसको बंदूक से उड़ा दो. अरे गाली दी ना, इसमें क्या है, गाली लगी कहाँ. पर इसने मेरा अपमान किया, उसने अपमान किया, आपने तो गोली से उड़ा दिया. तो जेल में कौन जाएगा. आप जाओगे, जाओ भोगो, सारी उम्र कैद भोगो. किसी की हत्या करने का तो आपको अधिकार नहीं है. चलो थप्पड़ ही मारी ना, लगा तो कुछ भी नहीं. चलो बोला ही कुछ, वो तो हवा में उड़ गया, लगा कहाँ. परंतु हम इतना एक्सट्रीम लेते हैं क्योंकि मन जो है वो इतना चंचल है, बुद्धि इतनी असंतुलित है, अपमान महसूस कर दे क्योंकि अभिमान आ गया. जो अभिमान है वह अपमान जरूर महसूस होगा. लेकिन दोनों में समान, चाहे अभिमान, चाहे कुछ प्राप्ति हो तो भी ईश्वर ने दिया है, मेरा क्या है. अगर कोई अपमान करे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आत्मा को अपना स्वमान है, मैं कौन हूं. और जब ये बुद्धि में हो तब पलड़े माना वैल्यूज को महत्व दे. What is important now? What is most valuable to do now?
वजन माना वैल्यूज को वजन दे, क्योंकि स्केल तो बस खाली वजन ही देता है और कुछ नहीं, हीरा डालो या पत्थर डालो। तो जब हम ये बुद्धि में सोचते हैं तो हमारे द्वारा श्रेष्ठ कर्म होंगे और वही संस्कार बनेंगे। तो व्हाट इज पर्सनालिटी ट्रेट्स या संस्कार? इम्प्रिंट्स ऑफ एक्शंस डन। और वो इम्प्रिंट्स आत्मा के साथ जाते, इसलिए किसको पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, महात्मा, देवात्मा आदि नामों से याद किया जाता है। कई कहते हैं आत्मा को मानते नहीं, आत्मा कुछ नहीं, सब कुछ एनर्जी है, कुछ ये सम गैसेस है, ये यू नो पीपल डोंट वांट टू एक्सेप्ट द सोल। लेकिन देयर आर सो मेनी प्रूफ्स व्हिच कैन शो दैट देयर इज अ सोल एंड आई एम दैट सोल। कई छोटे छोटे बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं। 2-year boy, he can use the computer. 2 years, 3 years. Who taught him? Nobody. ये आत्मा को पूर्व जन्म का संस्कार आया है। You know, last birth, he must have had that talent. वो आत्मा के साथ आया, संस्कार के रूप में आया, और यहाँ बचपन में ही वो टैलेंट सिखाए। गीत गाते हैं, डांस करते हैं, पेंटिंग करते, इतना अच्छा बड़े भी नहीं कर सके वो बच्चे करते हैं। ये कहाँ का संस्कार है? ये उसको सिखाया नहीं, ये पूर्व जन्म का संस्कार है। फिर उसके बाद आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, ये बहुत बड़ी चीज है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में एक व्यक्ति मृत घोषित हो चुका है, क्लिनिकली डेड, ब्रेन looks like dead, yeah, maybe heartbeat stopped, maybe brain is not dead or whatever, but it has like no pulse, खत्म, no breathing, is dead, आंखें पथरा गई, सब खत्म। डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद जाग जाता है। जागने के बाद वो बताता है कि मैं अपने बॉडी को देख रहा था ऊपर से, और डॉक्टर्स क्या बात कर रहे थे वो भी सुन रहा था, और मेरी पत्नी बाहर बैठी है, मेरा इंतजार कर रही है, मैं वो अपने अंदर में वो प्यार भी जता रहा हूँ, डॉक्टरों पर गुस्सा भी कर रहा हूँ, तो प्यार भी और गुस्सा भी और देख भी रहा। ये सब कौन कर रहा है? सुन भी रहा है कौन? शरीर में, आंखें और कान तो सब शरीर में थे, तो कौन अनुभव कर रहा है? किसने अनुभव किया? अब ये आत्मा की शक्ति है। फिर तीसरी बात जो आजकल मेडिकल साइंस भी यूज कर रहा है, जिसको कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, PLR। कई ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लोगों को आते हैं जिसमें फिजिकल प्रॉब्लम कुछ नहीं है। डॉक्टर्स हैव गिवन अप ऑल इन्वेस्टिगेशंस, दे आर परफेक्टली ओके, लेकिन वो समझ नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे ये है, मुझे ये है, मुझे ये, तो दे गो बैक, दे गो इनटू रिग्रेशन, पास्ट लाइफ्स, और उससे पता चलता है कि किसी लाइफ में कुछ ऐसा उनका एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस आज एक इनडायरेक्ट रूप में है, और उसके कारण ये उसको ऐसे लग रहा है। और जैसे कंप्यूटर से डिलीट कर लेते हैं वैसे ही उसको डिलीट कर लेते हैं जो इस प्रकार के हिप्नोटिज्म करते हैं या जो कुछ करते हैं। अब ये भी इट्स अ मेडिकल साइंस। अब इससे सिद्ध है कि you are not only in this life, we have had before and after also there will be lives। ये तो केवल एक पड़ाव है। अब इसको समझने के बाद अब खुद को पहचानो, मैं कौन हूं? मैं अगर आत्मा हूं तो कहाँ हूं? यहाँ, हाँ, इसको थर्ड आई कहते हैं, भ्रिकुटी कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं, बिटवीन द 2 आईब्रोज कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं। और यहां से मैं आत्मा पूरे शरीर को कंट्रोल करती हूं। आई एम हियर, द मास्टर ऑफ माई सेंसेस। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, वी बिकम द किंग ऑफ योर सेंसेस बाय सिटिंग at the center of the forehead, becoming aware of yourself as a point of divine energy seated here, and from here you are sending vibrations to your senses।
I'm a soul looking through these eyes. I'm a soul hearing through the ears. I'm a soul speaking through this mouth. I'm a soul doing this. But now if I don't want to do it, I can just withdraw. एक tortoise, एक कछुआ अपने अंगों को निकालता है फिर अंदर ले लेता है. हम उस प्रकार तो नहीं अपने स्केलेटन से हाथ पैर ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन मेंटली यू कैन डू दैट. जस्ट विड्रॉ. जैसे ये शरीर पर वस्त्र पड़े हैं, ये शरीर से अलग है, वैसे शरीर भी एक वस्त्र है जो आत्मा से अलग है. शरीर तो यहीं छोड़ देंगे और आत्मा उड़ जाएगी. अब ये जब ज्ञान हमें मिल गया, वो ज्ञान हमें बहुत सुंदर अनुभव कराता है, क्योंकि मैं आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप हूं. व्हाट कम्स फ्रॉम आउटसाइड इज इंफॉर्मेशन, बट व्हाट कम्स फ्रॉम इनसाइड आउट, दैट इज नॉलेज, दैट इज विजडम. नाउ दिस इज माय रियल एनर्जी. हाँ, जैसे खाना खाते वो तो फिजिकल चीज है. अब उल्टी हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगा, तो शक्ति तो नहीं बनेगी ना उस भोजन की. वो शक्ति तब बने भोजन की जब आप उसको पचा सको, हजम कर सको, वो खून में चला जाए, फिर वो शक्ति बनेगी. तो इंफॉर्मेशन कैन बिकम नॉलेज, यस, कैन बिकम विजडम when it is really assimilated inside, digested inside and made part of you, and that has something to do with values in life. It's not just teaching physically or learning from a computer. इसलिए हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में 7 गुणों के स्वरूप है. छोटे बच्चे को झूठ बोलना सिखाया जाता है, सच बोलना सिखाया नहीं जाता है, क्योंकि वो सच बोलता ही है. पर झूठ बोलना सिखा सकते हैं माँ बाप. हम लोग एक चित्र दिखाते हैं. एक बच्चे ने फोन उठाया, पापा ये आपके लिए है. पापा पूछेगा कौन है, तो कहेगा कौन है आप, तो क्या फलाना हो. तो पापा कहेगा उसको बोलो डैडी घर में नहीं है. ही डजंट वांट टू स्पीक टू हिम. डैडी घर में नहीं है. तो कहता है डैडी कहता है मैं घर में नहीं हूं. उसने तो सच ही बोल दिया ना, पापा ने जैसे बोला वो रिपीट किया. पर उस समय वो ये नहीं सोचेगा कि ये तो झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि वो तो सच ही बोल रहा है ना, क्योंकि पापा ने जैसे कहा. वो झूठ बोलना जानता नहीं है. तो इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं ये ज्ञान तो भीतर से आता है. और जब ये ज्ञान आता है कि मैं एक आत्मा हूं, तो कैसी आत्मा अपने ओरिजिनल रूप में. जैसे ये सफेद वस्त्र हैं, जरा सा दाग लगता है तो बुरा लगता है. कोई कहेगा बहन जी दाग है, दाग है. मैं कहूंगी ये दाग को क्यों देख रहे, जरा सा इतना सफेद है वो तो देख ही नहीं रहे, इतना दाग ही देख रहे. लेकिन ये दाग भी क्यों, इतना सफेद पर इतना दाग भी नहीं होना चाहिए. तो आत्मा अपने मूल स्वभाव में बहुत शुद्ध है, इसलिए कुछ भी गलत सोचा मन खाता है. मन खाना माना, इट इज अगेंस्ट योर सेल्फ, अगेंस्ट योर सोल. इट्स नॉट योर ट्रू फॉर्म. ये दाग आ गया. बुद्धि आपको रोक रही है, पर मन इंद्रियों के वश है, इसीलिए हाँ मन खाता है. डर लगता है, जहां मन खाता तो डर लगेगा. ये डर लगना भी सिद्ध करता है कि ये सही नहीं है. तो हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में बड़ी पवित्र है, शुद्ध है. और जहां पवित्रता है इस नॉलेज के आधार से, तो पीस है. व्हाट इज पीस? Peace is not just absence of sound or absence of war or absence of something. It's a presence of a power. और वो पावर क्या है? Purity of thoughts is the real power. और वो पीस जिसको हम प्योरिटी ऑफ थॉट्स कहते हैं, वो सच्ची पीस आपको सच्चा सुख देगी, वो सच्चा प्रेम का अनुभव कराएगी. और जहां ये सब है वही आनंद है. आनंद, सच्चित आनंद है आत्मा. तो मैं सत्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं.
और आनंद का सर्वोच्च अनुभव है परमानंद। परमात्मा में खो जाना, ये वो आनंद जिसको ही हम राजयोग कहते हैं, और उसके आधार से जो विल पावर आती है वो तो सर्वोच्च है। ये वो भी अंतरात्मा की शक्ति है। और जब हम ये महसूस करते हैं कि मैं वो आत्मा हूं जिसके अंदर ओरिजिनली यही संस्कार है और विल पावर भी है, तो मुझे ये गुण कहीं से मांगने नहीं है। शांति कहीं से मिलेगी नहीं, ये मेरे पास ही है। खुशी कहीं से मिलेगी नहीं, ये मेरे पास ही है। प्रेम कहीं से मांगना नहीं है, ये मेरा स्वभाव है। अगर हम मांग रहे हैं प्रेम, इसका मतलब है कि ये फिजिकल है। स्पिरिचुअली आई डोंट हैव टू आस्क फॉर लव, आई हैव टू शेयर लव थ्रू माय थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। आई डोंट हैव टू आस्क फॉर इट। मुझे कोई प्यार नहीं करता, प्यार मांगते कि वो दो, आपके पास है, मांगने की जरूरत नहीं है। हर आत्मा अपने मूल स्वरूप में ये 7 गुणों की स्वरूप है। ये लाइक 7 कोर वैल्यूज है जिसके आधार पर दुनिया के जितने वैल्यू सिस्टम्स है वो सब खड़े हैं, इन ऑल प्रोफेशंस, इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। और ये अगर 7 वैल्यूज जीवन में मैं आत्मा अनुभव कर सकती हूँ, तो आई कैन स्टैंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आई डोंट हैव टू बी फ्राइटेंड एट ऑल। और ये आत्मा को इतना हल्का बनाएंगे, उड़ाएंगे, सद्गुणों से भरपूर करेंगे और सबका दिल हम जीत सकेंगे। और ये कहाँ से आएंगे? चिंतन से आएंगे। चिंतन से। आपको भूख लगती है तो भोजन आप बाहर से लेंगे, प्यास लगती है पानी बाहर से पिएंगे, मुंह में डालेंगे। पर आपको शांति चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? हाँ? अंदर से। वाह! देखो, बच्ची ने जवाब दिया, हाँ, बड़ों ने नहीं बताया। क्योंकि इसके अंदर है शांति, तो इसलिए अंदर से कहा इसने। हाँ? तो हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में इन 7 गुणों की स्वरूप है। और ये अगर हम अंदर से महसूस करेंगे, माना चिंतन से। इसको ही कहा एज यू थिंक सो यू बिकम। इफ यू थिंक यू आर पीसलेस, देन नो वन इन द वर्ल्ड कैन मेक यू पीसफुल, नो वन। And if you think you are a peaceful soul, no one in the world can make you peaceless. I challenge you. इसलिए हम कहते हैं ओम शांति। आपसे 3 बार ओम शांति कहलवाया। ओम का मतलब है मैं वही हूँ। This is the literal meaning of Om. It has 3 alphabets, A, U and M. I am that. That is me. So what is that which is me? ओम शांति। शरीर ओम शांति नहीं है। शरीर की ओम शांति माना मृत्यु। हाँ, उसकी ओम शांति हो गई, माना शरीर शांत हो गया, डेथ। शरीर शांत होना माना मृत्यु। लेकिन फिर भी हे प्रभु, इनकी आत्मा को शांति देना। We pray for the peace of the soul, the departed soul. लेकिन जिसने अपने जीवन में शांति का अनुभव किया है, वो जहां भी जाएगा शांति का ही अनुभव होगा उसको। We don't have to even pray for him. He is already in peace. But the one who has never been peaceful in life, sorry to say, it's a bitter truth. However much you may pray for his peace, but the soul will never experience peace because he has that sanskar of being peaceless all the time. कई बार हम कहते हैं फलाना व्यक्ति तो सदा ये सोचता मैं उसको दुख देता हूँ, मैं उसको अशांत कर रहा हूँ। मैं तो बहन जी, मेरे मन में उसके प्रति कोई बुरी भावना नहीं है, पर पता नहीं क्यों ये ऐसे सोचता है। तो हम कहते हैं ये उसका अपना कर्म है, अपना वहम, अनुमान, शक, ये सब ये ना ऐसे ये मनोरोग है जिनकी कोई दवाई नहीं है।
अब अनुमान ही कोई लगाता रहे तो लगाने दो, अपने कोई दुखी कर रहा है। मेरा मन तो साफ है। तो इसीलिए मैं कौन हूं? मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। और ये जब मैंने अपने आप को समझा तो मैं महसूस करूंगी कि मेरा तो सचमुच आत्मा का धर्म ही शांति है। शरीर का धर्म शांति नहीं है। शरीर शांत हुआ माना मृत्यु। शरीर का धर्म तो हलचल है, ऑलवेज एक्शन, ऑलवेज एक्शन। एक भी अंग वो बंद नहीं पड़ना चाहिए, ब्लड फ्लो हर वक्त होना चाहिए, नहीं तो डेथ। पर आत्मा यानी मेरा मन और बुद्धि जितना हम शांत रख सके उतनी शक्ति बढ़ेगी। शरीर को जितना हलचल में ला उतनी शक्ति बढ़ेगी। बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है दोनों का। तो शरीर को हलचल में रखो पर मन को शांत रखो, देन यू हैव अ ब्यूटीफुल बैलेंस इन लाइफ। और वो कैसे मन शांत रहेगा? जब हम 1 सेकेंड में अंदर जा सकेंगे। एन इनवर्ड जर्नी। मेडिटेशन का सबसे पहला स्टेप है इनवर्ड जर्नी, टू बिकम अवेयर ऑफ द सेल्फ एज अ स्पिरिचुअल बीइंग, अ पॉइंट ऑफ डिवाइन लाइट seated at the center of my forehead. And my original nature is peace. I reside in the world of peace. आत्मा कहाँ से आई है? भगवान के घर से आई है। तो कहाँ है मेरा असली घर, जिसको मुक्ति धाम, शांति धाम, परम धाम, मोक्ष ये सब नाम देते हैं, निर्वाण धाम, ये सब धाम है हमारा। वो घर है जहां आत्मा उस ब्रह्म महतत्व में विराजमान है, एकदम शांत स्थिति में, विदाउट एनी एक्शंस। शरीर में आए तो एक्शन चालू, क्योंकि ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। तो जब मैं आत्मा महसूस करती हूँ कि मैं शरीर से अलग हूं, तो ये संसार मेरा घर नहीं है। ये दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है, ये तो रंगमंच है, ये तो सराय है, गेस्ट हाउस है। मुसाफिर जाते हैं, धर्मशाला में रहते हैं, लेकिन घर तो उनका अपना है, दूसरा है। तो मेरा असली घर कहाँ है? इस 5 तत्वों की दुनिया से बहुत दूर है, पर मन से हम 1 सेकंड में वहां पहुंच सकते हैं। कहा जाता है ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की कल्पना कहां से कहां पहुंच सकती है, पर जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। जिसने उस धाम का अनुभव कर लिया ना, तो उसका मन कहीं भी भटकेगा नहीं। तो मैं कौन हूं? वो आत्मा हूं, जो मेरा असली धाम परम धाम है। और मन की आंख से मैं उस धाम को देखूं, जो अखंड ज्योति का एक महतत्व है, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा है, प्रकाश का पुंज है। उस बेहद प्रकाश के धाम में सेल्फ एफल्जेंट लाइट है। वो इट्स नॉट अ फिजिकल एनर्जी। जैसे आत्मा भी स्पिरिचुअल एनर्जी है, वैसे वो आत्माओं का धाम भी एक अपनी एनर्जी है। वो एक लाइट है, गोल्डन रेड लाइट, जिसका साक्षात्कार होता है, जिसको ब्रह्म कहते हैं। मैं आत्मा उसी ब्रह्म की वासी हूं। और जैसे मैं ये अनुभव करती हूं, मैं अपने आप को पहचानने लगती हूं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। फर्स्ट इट कम्स टू सेल्फ अवेयरनेस। हु एम आई? The answer should come from within. I am a soul, a spirit, an atma, a ruh, a point of divine light. And my original nature is these 7 qualities. And once I'm aware that I'm a peaceful, loving, happy, blissful, powerful, knowledgeful soul, then I understand that I'm only a guest in this world, and I've taken this body as my chariot or my costume to play my part in this world. But my real home is far beyond this world. It is the 6th region, the 5 elements of this physical world
earth, water, fire, air, ether. But above that is the sixth element of infinite golden red light, the Brahma. And that is my true home. And why did I come in this world? If that is my home, why wasn't I there? But I have come in this world to play a role, because every soul has the sanskar of coming into action also. And to come into action, I need the body. Like a seed, it is very powerful seed. But that powerful seed is of no use until it is sown in the soil. So body is like the soil. And then when it is sown in the soil, then there is that dormancy, that latency is revealed, and it becomes kinetic, or it can become, active. So every soul is an embodiment of peace and love and happiness, no doubt. But I need the body to share that with others. Otherwise it is like dormant. So body is very important too. But what am I between the two? That has to be understood. And once I'm aware that I'm a soul separate from the body, and I'm peaceful and loving, and then we realize that is what I have to manifest. This is the real meditation, as Vivekananda said. And when I'm aware of that, then I can very easily detach myself from any type of negativity. If any negative thought comes in the mind because of body consciousness, I can avoid that, I can stop that by making the intellect work on the mind. No, like you say no, the driver will just push the brake, because he doesn't want a very big catastrophe. Brake is very important. And therefore I can say no with my intellect to my mind. You don't have to think that. Because whatever I'm thinking, if I'm continuing it, one day it will come into words. So what I don't want to say in words, don't even think about it. And therefore when I'm detaching myself from this physical pull, physical senses, I'm actually becoming aware of my true self. I'm a peaceful soul, I'm a loving soul, I'm a blissful soul, I'm a powerful soul. This is called self-esteem or self-respect. And when you have that self-respect, nobody can insult you, even if they try to. Somebody will say you are stupid. So okay, you can keep that with you. I know what I am. You don't have to take it. And therefore, if I am aware of my true self, I can experience peace in 1 second. And this is called self-realization. So come on, let us experience this for a few minutes. इसका हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे और अपने आप को इस देह से न्यारी एक चैतन्य शक्ति अनुभव करेंगे. मैं एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, जो भ्रिकुटी के मध्य चमक रहा हूँ. So I can go inwards. जैसे ये शरीर पर वस्त्र पड़े हैं जो शरीर से अलग हैं, वैसे शरीर भी मुझ आत्मा से अलग है. I mentally detach my mind from the pull of the body. I am a soul. A point of divine light and might. Seated at the center of my forehead. Between the two eyebrows.
am able to visualize myself as an eternal being. I was never born, and I will never die. This physical body is only my costume. I have put on many costumes and have played many roles. But my identity is I am a spiritual being. I think, I decide, and I do actions through the body. I can go beyond in 1 second. I am a peaceful soul. A blissful soul. A pure soul. I have now come to know my true self, my eternal self. My pure self. I can now go on an upward journey towards my home. Beyond the 5 elements, in the 6th element of infinite golden red light. I visualize myself as a point of divine light in a world of light. So cool. So peaceful. My eternal religion is peace. My true home is the eternal abode. I am now surrounded by light. I am surrounded by silence. How peaceful I am. I feel so light. I am now aware of my true nature. I am peaceful.
reside in the abode of peace. Having accumulated this power of peace, I feel so full. Gradually, I then come back into the physical world, the world of sound, and come into action once again, but as a good actor, playing my best role, giving peace, love to all through my thoughts, words and actions.